नमस्कार। कहानियां नानी जी की में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ व कुशल मंगल से होंगे। अभी गणेश उत्सव चल रहा है तो सभी लोग अपने घरों में गणेश जी की पूजा अर्चना करने में व्यस्त होंगे। गणेश उत्सव के बाद पितृपक्ष आएगा जो कि 16 दिनों तक चलता है और हिंदू धर्म के अनुसार पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण व ब्राह्मण भोजन कराकर अन्नदान करने की प्रथा है। पितृपक्ष में श्राद्ध की महिमा को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहकर सुनिए यह कहानी। महाभारत के महान योद्धा कर्ण की जब युद्ध में मृत्यु हुई तब यमराज उन्हें आदर सहित स्वर्ग लेकर गए और स्वर्ग में उनका आदर के साथ स्वागत किया गया तथा उन्होंने उससे कहा कि तुमने पृथ्वी पर बहुत अधिक तप व दान धर्म किया है, इसलिए तुम जो है स्वर्ग के उपभोग के अधिकारी हो। अब कर्ण जो है स्वर्ग में बहुत प्रसन्न चित्त होकर आनंद से रहने लगे। एक दिन उन्हें भूख लगी, तब उन्होंने स्वर्ग के सेवकों से भोजन परोसने के लिए कहा। अब सभी बहुत आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि स्वर्ग में किसी को भूख नहीं लगती है। तब देवों के गुरु बृहस्पति ने ध्यान लगाया और जब वे ध्यान से बाहर आए तब उन्होंने कर्ण से कहा कि तुम अपनी ये जो अनामिका उंगली है इसे मुंह में ले लो। कर्ण ने वैसा ही किया और उनकी भूख शांत हो गई। वे आश्चर्य में पड़ गए। तब उन्होंने देवगुरु से इसका कारण पूछा। देवगुरु बोले कि जब तुम पृथ्वी पर थे तब तुमने बहुत सा सोना दान किया, बहुत तप किया, परंतु अन्नदान नहीं किया। एक बार एक बूढ़ा ब्राह्मण तुम्हारे द्वार पर आया, तब तुमने अपनी ये अनामिका उंगली से उसे अन्न के भंडारे की ओर इशारा किया। वह वहां गया और उसकी भूख शांत हो गई। वह पुण्य जो था तुम्हारी इस उंगली में समा गया, इसलिए जब तुमने यह उंगली अपने मुंह में ली तो तुम्हारी भूख दूर हो गई। अब कर्ण की आंखें जो थी आंसुओं से भर गई और वह दौड़े दौड़े यमराज के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे कहा कि मुझे वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाए। यमराज ने कहा यह तो नहीं हो सकता। तब कर्ण उनसे विनती करने लगे कि मुझे एक पक्ष के लिए 15 दिन के लिए वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाए क्योंकि मैं अन्नदान करना चाहता हूं। यमराज ने उनकी विनती स्वीकार की और उन्हें वापस पृथ्वी पर भेज दिया। अब इस पक्ष में कर्ण ऐसी जगह जाकर रहने लगे जहां उन्हें कोई नहीं जानता था और उन्होंने इस पक्ष में बहुत अधिक अन्नदान किया तथा 15 दिन के बाद जब वापस धर्मराज उन्हें लेने आए तब वे तत्काल सब कुछ छोड़ अपने शरीर को त्याग कर उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। इस बात से धर्मराज बहुत अधिक प्रसन्न हुए और वे कर्ण से बोले कि मैं तुमसे बहुत अधिक खुश हूं कि तुमने
अपने वचन का पालन किया और जितने दिन का समय मांगा था उसके बाद तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गए। और कोई होता तो और अधिक समय मांगता तथा भोग विलास में लिप्त रहता, परंतु तुम मेरे साथ जाने के लिए अपने वचन का पालन करते हुए तैयार हो गए। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। मांगो, तुम क्या मांगते हो? कर्ण कहने लगे कि जिस तरह मैं अन्नदान करना भूल गया, ऐसे ही पृथ्वी पर बहुत से लोग होंगे जो अपने पितरों की आत्मा की शांति या मृत आत्मा की शांति के लिए अन्नदान करना भूल गए होंगे। तो इस पक्ष में जो भी अन्नदान करेगा वह उन पितरों की आत्मा या मृत आत्मा तक पहुंचेगा। यमराज ने कहा तथास्तु, और वे बोले कि इस पक्ष में जो भी अन्नदान करेगा वह बहुत भाग्यशाली होगा और उसके द्वारा किया गया अन्नदान उन लोगों तक पहुंचेगा जिन्हें पृथ्वी और स्वर्ग में अन्न नहीं मिला है, तथा इसका पुण्य उनकी 21 पीढ़ियों तक को मिलेगा। हाँ, तो दोस्तों, इस पितृपक्ष में अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तथा अपनी आने वाली पीढ़ी की सुख शांति के लिए अन्नदान अवश्य करिए, क्योंकि अन्नदान ही महादान है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलूंगी अगले वीडियो में ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, स्वदेशी अपनाएं। बाय बाय।